मेरी प्यारी सी बहनों को प्यारा सा नमस्कार। बहुत दिन हो गए दीदी आपसे गप्पे लड़ाई हुई, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बातें कर लेते हैं। दीदी कल हमारी दूर वाली पड़ोसन है ना, वो तुम्हारी भाभी के पास आई और बातें करने लग गई कि आजकल उसका पति ना उस पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। पता नहीं उसका कहीं दूसरी के साथ चक्कर तो नहीं है। पता नहीं मैं भी अच्छी लगती हूँ या नहीं उसको। अक्सर मेरी से मेरी बहनों की ना परेशानी नहीं देखी जाती। तो मैं शाम को उसके पति से मिला, तो मैंने ऐसे कोई बात नहीं चलाई, लेकिन बातों ही बातों में पता चला कि आजकल है ना उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के साथ बात करने का या अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने का। तो बेचारे का कहीं चक्कर नहीं था, बस ऑफिस की टेंशन से ना वही कन्फ्यूजन का कारण बन गई उस बहन की। अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता रहता है कि काम धंधे के चक्कर में, पैसे की टेंशन में माइंड अपसेट रहता है और आप सोचने लगते हैं कि पति तवज्जो नहीं दे रहा, कहीं गलत गुलछर्रेबाजी तो नहीं कर रहा है, कहीं दूसरे के चक्कर में तो नहीं है। और आप एक बार गलत सोचना शुरू कर देते हो ना, तो जो अच्छा काम भी ना आपको गलत ही नज़र आएगा। हर काम पति जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, जल्दी उठ रहा है, लेट उठ रहा है, तो बस उसको आप गलत तरीक़ों में लेना शुरू कर देती हैं। और पता है दीदी, कई बार जब मैं मार्केट में जाता हूँ और आँख में चलो कुछ गिर भी गया ना, तो बस तुम्हारी भाभी कहने लगती, देखो 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 आँख मार रहा है गुड्डू, तुम्हारे पापा तो आँख मार रहे हैं दूसरों की तरफ। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं मेरी आँखें भी ना बहुत सीधी सीधी रखता हूँ, मैं बिल्कुल भी इधर उधर भी नहीं देखता। तो जैसा हम सोचना शुरू करते हैं ना, वैसा ही हमको दिखने लगता है। तो आज से ना कभी भी नेगेटिव मत सोचा करो। अगर कुछ मन में है ना, तो अच्छी तरह से शाम को बैठो, अच्छी सी चाय बनाओ पति के लिए और उससे बातें करो खुल कर कि भाई मेरा तो ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करो, आजकल क्यों नहीं, क्या परेशानी है आपको। थोड़ी तसल्ली से करो। आप क्या करती हो, बस आपको कन्फ्यूजन हुआ तो अंदर अंदर घुटती रहोगी, सोचती रहोगी, पूरे दिन सोचती रहोगी, बस अपने आप को परेशान करती रहोगी। और जब बात करनी होगी ना, सीधी सीधी नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा बजा कर अच्छी तरह से आग बबूला होकर वो बात करती हो, जिसमें सामने वाला तो आधा वैसे ही मर जाता है बेचारा, तो वो क्या बात बताएगा आपको। तो कभी भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो तसल्ली से बैठकर प्यार से धीरे धीरे बात करो। ऐसा नहीं है कि आग बबूला होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और ये याद रखना मेरी दीदी, आपकी इज्जत कोई घटा नहीं सकता। अपने आप को कभी छोटा मत समझा करो कि आप सुंदर नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ आप भगवान का एक ऐसा रूप हो कि भगवान ने ना बहुत मेहनत के साथ बनाया है। ये रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ छुपी हुई हैं। अपने आप को देखने की कोशिश करो। शीशे आईने इस दुनिया में केवल बाहर से दिखाने के लिए बने हैं, अंदर केवल खुद को पता होता है। और आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये मेरा वादा है। मेरी बहन है, अगर ठान लेना, माँ कसम किसी से कम नहीं है। बस एक बार उनको खुद को देखने की ज़रूरत है। सारा दुनिया की नज़र दी तो अपने आप बदलते रहेंगे। आप हमेशा खुद पर विश्वास रखो, खुद पर ध्यान दो। और मैं बता देता हूँ आपको, मुझे गुस्सा आ जाएगा, एक ज़्यादा मत सोचा करो। एक छोटी छोटी चीज़ों को ना इतना सोच कर बहुत सा लिंकेज बैठा देती हो तुम, और बस वो अच्छी चीज़ें भी गलत होना शुरू हो जाती हैं, परेशान होने लगती हो। चलो, मेरा कहने का मतलब यही था कि कोई भी कन्फ्यूजन आए तो अच्छी तरह से बात करो, बतंगड़ ना बना जाए, मन में ना रखी जाए। मन में आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छी तरह से बैठकर शाम को बात करो और वही निपटारा करो। और ज़िंदगी को बहुत आसान बनाकर हंसती खिस्ती रहा करो, क्योंकि हंसती हो ना तभी सबको अच्छी लगती हो। चलो, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, और मेरी बहनों से यही मेरा वादा है कि आपके सुख दुख में हमेशा मैं हमसफ़र रहूँगा, आपके लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा। बस आप याद करना, कमेंट्स में लिख देना कि भाई ये मेरी परेशानी है। माँ कसम दीदी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा।